अपनी मांग के लिए, आंदोलन करने के लिए, न्यूज़ 24 पे न्यूज़ आ गया है, अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। 16 साल से बिहार में जो विशेष शिक्षक हैं वो समाज के सबसे उपेक्षित लोग, जिसके बारे में सरकारें कम चिंता करती हैं। उनको लगता है कि विकलांग को दिव्यांग कह देने से उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। सच्चाई ये है कि आप जैसे लोग बिहार के तमाम जिलों में, स्कूलों में जाकर के उन बच्चों को खास तरीके से ट्रेंड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, अपनी छत्र छाया में उनको बेहतर महसूस करवाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो ये तो एक खास तरह की क्वालिटी हुई, ये सबके साथ नहीं हो सकता है, ये सब कोई नहीं कर सकते हैं। तो जो विशेष शिक्षक हैं वो इसके लिए विशेष है। बाकी जो सामान्य शिक्षक है उनकी क्वालिटी तो आप में है ही, आप कहीं भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आप विशेष शिक्षक हैं। और ऐसे में जब देश के तमाम अलग अलग राज्यों में वहां की सरकारों ने विशेष शिक्षकों को परमानेंट सेटल कर लिया है, सब राज्य, कई राज्यों में हुआ है, तो बिहार सरकार के पास क्या सुरखाप के पंख लगे हुए हैं कि अलग करेगी? अलग तो नहीं करना चाहिए इनको भी। आपकी मांग बिल्कुल जायज है कि आपको सरकार समाहित कर ले शिक्षा विभाग में और इस काम के लिए परमानेंट करे। जो सरकारी कर्मचारी को जो वेतनमान मिलता है वो आप लोग को मिले। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन बंधुआ मजदूर बना करके काम करने की जो एक पुरानी परंपरा है, कहीं न कहीं सरकार भी उसको आजमाते रहती है। इतना कम पेमेंट में, हम तो देखते हैं इससे भी ज्यादा कम पेमेंट में, और सरकार उसको रोजगार में भी गिन लेती है। 1000-1200 में रसोईया से खाना बनवाते हैं स्कूल में और उसको रोजगार में काउंट किए हुए हैं लोग। तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग की जो मांग है उस मांग के साथ मैं और हमारी पार्टी भाकपा माले, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। पार्टी में भी बात हुई है हमारी, और कई साथी इस मांग को लेकर के हमारे पास आए भी हैं। और 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले बल्कि हमारे पास जब ये मामला पहली बार पहुंचा, तब हमने उस समय शिक्षा विभाग में ये बात कहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी विचार चल रहा है। लेकिन हम सुन रहे हैं कि उनका विचार कुछ और चल रहा है। अभी वो चाह रहे हैं कि जो सामान्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं अभी स्कूलों में, उनको ट्रेंड कर दें और उनसे ये काम ले। ये तो ठीक नहीं है। उनके जो काम है उस काम के लिए तो आपके पास पर्याप्त शिक्षक है ही नहीं पहले। तो जो पहले से ट्रेंड है, जो इस काम को लगन से कर रहे हैं, और 16 साल तक जिन्होंने बिहार के तमाम जो विकलांग बच्चे हैं उनकी सेवा की है, तो आप उनको जगह दीजिए पहले। तो ये मांग आपकी जायज है। नवंबर में विधानसभा का सत्र चलेगा और उस सत्र में हमारी पार्टी की तरफ से इस सवाल को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे, और न सिर्फ उठाएंगे बल्कि उससे पहले भी संभवतः इसी सप्ताह में शिक्षा मंत्री से मुलाकात हमारी होगी, तो हम उनसे भी इस बात पे चर्चा करेंगे और हम कहेंगे। और हमारी पार्टी का तो ये रोल है, हम लोग सरकार के समर्थन में हैं, सरकार बनवाने के लिए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो वो इसीलिए नहीं है ताकि पूरे बिहार की जो जनता है, उसके जो आंदोलन है, उन आंदोलनों की जो मांग है, उसके साथ सरकार के साथ हम एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह काम कर सके। तो आपकी मांग हमारे पास समूचे दस्तावेज के साथ है, और पार्टी ने जो हमारी भूमिका तय की है इस समय कि हम लोग आंदोलन और सरकार के बीच में एक पुल है। तो आंदोलन की जो मांग है, जो आंदोलन का तर्क है, उन तर्कों को, उन मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि बिहार के तमाम विशेष शिक्षकों को न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले। ये हम
शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, जिनको ट्रेंड करने की बात सरकार कह रही है, हम तो कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो स्थिति और खराब है। आप बिहार के सरकारी स्कूलों में जाकर के देखिए, जहां 1800 बच्चे हैं वहां सिर्फ 6 शिक्षक हैं। तो 300 बच्चों पर एक शिक्षक, आप ऐसा स्कूल चलाएंगे? तो वहां तो पहले से ही सब रिक्तियां बची हुई हैं। तो उन सीटों को भरे, उसको अलग रखे, और विशेष शिक्षक का जो काम है उनमें विशेष शिक्षकों से ही वो काम लिया जाए, किसी और से न लिया जाए। ये मांग सही है, जायज है, और आप सब साथियों के मांग में हम हैं, शामिल हैं। तो इतना ही कहना है, और तो ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं।